फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी द एजुकेशन रेवोल्यूशन। और मैं कीर्ति दलाल इस पर्टिकुलर कोर्स जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका पहला लेसन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, और आइए देखते हैं कि ये लेसन किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सब के सब जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्रेंड्स, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सिंपली अगर हम देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट को या छोटी स्टेटमेंट को सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस कर देना, और वो पूरे स्टेटमेंट को डिफाइन कर दे एक ही वर्ड में। तो ये होता है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेसन में हम देखेंगे कि कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को फॉलो करते हैं, जैसे मेनिया, फोबिया, फिले एंड लोजी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मेनिया। मेनिया माने पागलपन। पागलपन किसी भी चीज़ के लिए। फ्रेंड्स, इस दुनिया में इतने सारे मेनियाज हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। डिफरेंट टाइप्स के मेनियाज हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट मेनियाज को ही शामिल किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रेलिवेंट है। तो इसमें हम कुछ 3-4 मेनियाज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन होता है, लेकिन ये एक नेगेटिव साइड होती है किसी भी पर्सन की, कि वो किसी भी चीज़ के लिए मेनियक है। एक नेगेटिव मतलब एक्सट्रीम लेवल तक वो नहीं देखता कि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहला हो गया हमारा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब कि कोई भी इंसान चोरी को लेके बहुत ज़्यादा मैनियक है। आप सोच नहीं सकते कि कोई क्लेप्टोमेनियक होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इन लोगों का कोई मोटिव नहीं होता उस चोरी करने को लेके। मतलब कि वो चोरी की चीज़ इनके काम की है या नहीं है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस चोरी करने से मतलब है। तो ये लोग होते हैं जो क्लेप्टोमेनियक होते हैं। तो इसमें हम एक इसका सेंटेंस लिख लेते हैं। ही स्टील्स एनीथिंग विदाउट एनी मोटिव बिकॉज शी इज अ क्लेप्टोमेनियक। क्योंकि वो एक क्लेप्टोमेनियक है, इसलिए वो कोई भी चीज़ चुराती है वो उसके मतलब की है या नहीं है। तो ये डिफाइन करते हैं क्लेप्टोमेनियक को। सेकंड जो हमारे होते हैं पायरोमेनिया। पायरोमेनिया क्या होता है? एक मेनिया होता है जिसमें किसी भी इंसान को डेस्परेट डिजायर होती है किसी भी चीज को आग लगा देने की। मतलब वो क्या करेंगे, उनको मौका मिला और वो आग लगा देंगे कहीं पे भी। उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जान जा रही है, कोई नुकसान हो रहा है किसी को, वो बस कहीं भी किसी भी चीज को आग लगा देते हैं। तो हम उनको पायरोमेनियक बोलते हैं। Pyromaniacs are very dangerous as they can set fire whenever they desire। तो पायरोमेनिक का मतलब हमें पता चल गया कि वो क्या करते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह वो उनका जहां मन करता है वो वहां आग लगा देते हैं। थर्ड वन हमारा है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया में क्या होता है कि जो शराबी होते हैं उनको कहीं भी शराब दिख जाए, बस वो पीने लगेंगे, वहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो मेनियक होते हैं शराब के लिए। तो दीज काइंड्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड डिप्सोमेनिक। यू कैन नॉट स्टॉप हिम इन द पार्टी टू ड्रिंक बिकॉज ही इज अ डिप्सोमेनिक। आप उसे नहीं रोक सकते पार्टी में शराब पीने से, क्योंकि वो एक डिप्सोमेनिक है। फोर्थ वन इज ईगोमेनिया। ईगोमेनिया मतलब कि आपके लिए एक्सट्रीम लव होता है अपने लिए। हम अपने बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते क्योंकि हम ईगोमेनियक हैं। हम अपने बारे में कोई भी नेगेटिव व्यू नहीं सुन सकते क्योंकि हम ईगोमेनियक हैं। तो कोई भी वो पर्सन जो अपने आप से बेहद प्यार करता है एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके, तो उसको हम ईगोमेनियक बोलेंगे। डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट हर एज शी इज अ ईगोमेनिक। आप उसके अगेंस्ट तो छोड़िए, आप उसके बारे में कुछ अपना एक नेगेटिव व्यू भी नहीं दे सकते कि यार तुम ऐसा मत करो, इस चीज़ को सुधारो। क्योंकि इन लोगों को अपने आप से बहुत प्यार होता है, तो अपने बारे में वो कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। तो आइए आगे हम देखते हैं लॉजी। लॉजी मीन्स टू स्टडी एनीथिंग। स्टडी के से रिलेटेड होती है लॉजी। डिफरेंट काइंड की लॉजी होती हैं इस दुनिया में बहुत सारी। तो सबसे पहले हमारी है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में क्या होता है? हम स्टडी करते हैं वर्ड्स के ओरिजिन्स की। ओरिजिन क्या मतलब वर्ड का, इनका क्या है ओरिजिन, कहाँ से हुआ है, कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये आइदर ये लैटिन वर्ड है और ग्रीक वर्ड है, तो ये रिलेटेड होता है वो स्टडी ऑफ वर्ड्स।
इफ़ यू अंडरस्टैंड द इटिमोलॉजी इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर द वर्ड्स मीनिंग। तो मतलब ये बहुत आसान है आपके लिए, अगर आपको किसी भी वर्ड की ओरिजिन का मतलब पता है, ओरिजिन पता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो काफ़ी इजी होता है आपके लिए। क्योंकि जैसे हमें लॉजी का पता है कि लॉजी का मतलब स्टडी, तो किसी भी चीज़ के पीछे अगर लॉजी लगा होगा तो हम समझ जाएंगे। अगर उसके आगे का मतलब हमें पता है कि इटिमोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रो मीन्स मैनकाइंड एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हम सब जानते हैं कि अब तक ये स्टडी चली रही है कि डिफरेंट मैनकाइंड पे स्टडीज होती रहती हैं, साइंटिस्ट करते रहते हैं, रिसर्चर्स करते रहते हैं। तो हमारा थर्ड वन है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो मीन्स अर्थ और लॉजी मीन्स स्टडी, तो जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ। तो साइंटिस्ट हैव बीन डूइंग जियोलॉजी फॉर सो मैनी ईयर्स। So friends, it's all about geology. And fourth one is oncology. Oncology means study of, onco means के जो ट्यूमर से रिलेटेड होता है, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर्स जो भी होते हैं कैंसर से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। देर इज अ डर्थ ऑफ गुड ऑन्कोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ऑन्कोलॉजिस्ट हमें बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम ही अवेलेबल होते हैं। तो ये था हमारा लॉजी के बारे में कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में। हमारा थर्ड वन है फिले। फिले मीन्स किसी भी चीज़ के लिए आपका प्यार है, लेकिन ये नेगेटिव साइड नहीं होता, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और ज़्यादातर ये पॉजिटिव ही होता है। तो सबसे पहले हमारा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल का मतलब है कि जो बुक्स का दीवाना होता है, पागल होता है बुक्स के लिए, जितनी चाहो उससे बुक्स पढ़वा लो, जहाँ देखो उसको बुक्स दिखती हैं, मतलब बुक्स पढ़ने के लिए बहुत शौकीन होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं बुक्स पढ़ने के लिए। तो डोंट टेस्ट हर नॉलेज रिगार्डिंग बुक्स एज शी इज अ बिब्लियोफाइल। ऑब्वियसली आप किसी भी बिब्लियोफाइल की नॉलेज को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बुक्स के लिए दीवाने होते हैं। तो सेकेंड वन इज अर्गोफाइल, लवर ऑफ वर्क। हम इनको बोले तो वर्कहोलिक भी बोल सकते हैं। ये अपने काम के लिए पागल होते हैं, बहाना नहीं लेते काम से बचने का, हमेशा अपना काम टाइम पे करते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा करते हैं। तो ये होते हैं अर्गोफाइल। ही नेवर प्रोक्रेस्टिनेट हिज वर्क बिकॉज ही इज एन अर्गोफाइल। क्योंकि जो अपने काम को नहीं डालता वो कौन है, अर्गोफाइल, क्योंकि वो अपने काम को टाइम पे करते हैं या कि उससे ज़्यादा करते हैं। तो थर्ड हमारा प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल मीन्स लवर ऑफ रेनी डे, जिसको मतलब बारिश का दिन जो बोलते हैं, इसको मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद होती है, आप मतलब बारिश जिसको बहुत पसंद होती है। शी लव्स रेनिंग बिकॉज शी इज अ प्लूवियोफाइल, जिसको रेनिंग, ऑब्वियसली रेनी डे जब होगा, जब रेन होगी, तो जिनको रेन से प्यार होता है उसको हम प्लूवियोफाइल बोलते हैं। तो हमारा फोर्थ वन है स्टिग्मेटोफाइल। इनको टैटूज से बहुत प्यार होता है, या जहाँ तहाँ देखो अपने शरीर पे टैटूज बनवा लेते हैं, तो ये लोग होते हैं स्टिग्मेटोफाइल। रोहन हैज अ नंबर ऑफ टैटूज ऑन हिज बॉडी एज ही इज अ स्टिग्मेटोफाइल। तो ये स्टिग्मेटोफाइल होते हैं जिनको टैटूज बहुत पसंद होते हैं अपनी बॉडी पे। तो फ्रेंड, इट वाज ऑल अबाउट फिले। नेक्स्ट वन इज फोबिया। फोबिया हमारा किसी भी चीज़ से हो सकता है डिफरेंट, जैसे इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के मेनियाज हैं, उसी तरह से फोबियाज भी हैं। तो सबसे पहला हमारा है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। किसी भी इंसान को अगर आप बंद कमरे में किसी छोटी जगह पे बंद कर दोगे, बंद मत करो उसको, एक छोटे कमरे में रख दो उसको, तो वहाँ पे भी बहुत घुटन होती है, पैनिक करने लगते हो बहुत ज़्यादा, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो पर्सन होते हैं क्लेस्ट्रोफोबिक। डोंट कन्फाइन हिम इन ए स्मॉल रूम, ही इज़ अ क्लेस्ट्रोफोबिक। ये होते हैं क्लेस्ट्रोफोबिक, जिनको छोटी जगह से प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। जीनोफोबिक, जीनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स। आजकल हम अपने वर्ल्ड में देख रहे हैं कि बहुत जीनोफोबिया चल रहा है, मतलब एक एंटी ग्लोबलाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं, कि जो फॉरेनर्स जो आते हैं या दूसरी कंट्रीज में जो इमिग्रेंट जाते हैं उनको प्रॉब्लम, उनसे मतलब जो नेटिव जो स्थानीय लोग वहाँ के होते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम होती है, उनको एक डर सा होता है या उनको एक हेट होती है, हेट का इनकी फीलिंग आती है कि यार ये लोग हमारे रोजगार छीन लेंगे ऐसा कुछ। तो इसको हम, इस फिनोमेना को हम जीनोफोबिया बोलते हैं। वन डे जीनोफोबिया इज गोइंग टू इंगल्फ द होल वर्ल्ड। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट फ्रेंड्स। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स
कोई भी डर होता है जैसे, तो इसमें पानी का डर होता है। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है उसको पानी से बहुत डर लगता है। हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, पानी पीते हैं हम, पानी का यूज़ हम वेरियस वेज में करते हैं। लेकिन हाइड्रोफोबिक लोगों के लिए पानी को छूना एक मतलब एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, वो इसको फेस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। देन एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट। उसमें जो ऊंची जगह जाने से लोग बहुत डरते हैं, तो वो पर्सन, उनको हम बोलेंगे एक्रोफोबिक। सो डोंट बाय अ हाउस ऑन द 9th फ्लोर एज यू आर एन एक्रोफोबिक। मतलब भाई 9th फ्लोर पे घर मत लो, तुम्हें तो ग्रेट हाइट से वैसे ही डर लगता है, तो क्यों इतनी ऊंची जगह पे जाना जब आप एक्रोफोबिक हो। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ